थ्योरम 1 बताने जा रहे हैं। तुम्हारा सूत्र होता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे। यह कैसे होता है इसे साबित करके बताएंगे। यह तुम्हारा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। इसे साबित करके बताएंगे। तो परमेय थ्योरम 1 परमेय थ्योरम 1 परमेय थ्योरम 1 परमेय थ्योरम 1 कथन स्टेटमेंट यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक हो तो साबित करें कि नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। नंबर 2 में साबित करना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। परमेय थ्योरम 1 बहुपद का थ्योरम है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए सूत्र होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे यह तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। जिस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी प्रकार यह तुम्हारा बहुपद का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। तो इसको हम साबित करेंगे। परमेय थ्योरम 1 कथन स्टेटमेंट यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक हो तो साबित करें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। पहले जो रहता हुआ दिया हो रहा था क्या करा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक हो यानी कि शून्यक है तब साबित करें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अभी स्टॉप कर दो, तो उतार लेना। देखो यह तुम्हारा थ्योरम है परमेय थ्योरम 1 बहुपद का थ्योरम है। कथन स्टेटमेंट यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक हो तो साबित करें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। इसको साबित करते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। हाँ ध्यान देना। सत्यापन से चल रहे हैं। दिया है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है। बोलो कथन में पहला भाग दिया हुआ रहता है, दूसरा भाग साबित करते हैं। दूसरा भाग क्या करते हैं तो आपका दिया है अल्फा और बीटा दिया है अल्फा और बीटा
द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक है प्लस c का शून्यक है प्लस c का शून्यक है। शून्यक किसी x का मान रहता है। हम बताए थे समीकरण में निकाले थे x² प्लस 5x प्लस c का प्लस 6 का शून्य निकाले थे कि नहीं निकाले थे, याद है? इतना का शून्य निकाले थे। तो शून्यक तभी होता है जैसे x का मान कितना निकला था, इसको ले x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। x को में लेंगे x प्लस 3 प्लस 2 को क्या करेंगे x प्लस 3 बराबर 0। पुनः क्या करने पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। प्रत्येक को किसके बराबर करने पर x प्लस 3 बराबर 0 x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर कितना माइनस 3x बराबर कितना -2। यह क्या है बहुपद का शून्यक। यह क्या है बहुपद का शून्यक। हम बताए थे बहुपद का शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर किया था बहुपद को। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर किया था। तो ये दो को जो मान निकला -3 -2 इस बहुपद का शून्यक निकला। क्या निकला -3 -2 किसका शून्यक है x² प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक है। तो शून्यक जो रहता है x का मान रहता है या फिर y का या फिर z का किसी का चर का ही मान रहता है शून्यक। तो यहाँ -3 किसका मान है -2 किसका मान है। उसी प्रकार दिया हुआ अल्फा और बीटा उसका शून्यक है x के रूप में है ना, x के रूप में। इसका मतलब है कि x का शून्य x का मान दिया हुआ है। यहाँ भी x प्लस 5x प्लस 6 हम x के रूप में दिया हुआ था तो x का मान निकला कि नहीं शून्य। उसी प्रकार जब शून्यक दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि x का मान है वो। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि चूँकि x बराबर अल्फा x बराबर जिस प्रकार से x बराबर -3 उसी प्रकार लिख सकते हैं x बराबर ऐसे नो देखते जाना x बराबर बीटा x बराबर बीटा। ठीक है। अब देखो प्लस तो x माइनस अल्फा बराबर 0 x माइनस बीटा बराबर। कोई प्रॉब्लम समझ में आया? इसी को उल्टा क्रम में चल रहा है। इतना निकला हुआ ना, इसके पीछे जाएंगे ये आया, इसके पीछे जाएंगे तो ये आ गया। उल्टा क्रम में चल रहा है। अब देखो प्रत्येक को 0 बराबर किए तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। देखो तो इसको लिखेंगे संगत गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? संगत गुणनखंड। संगत जिस प्रकार से संगत समीकरण लेते थे तो 0 बराबर करते थे ने, उसी प्रकार संगत गुणनखंड जब लेंगे तो 0 को हटा देंगे। संगत गुणनखंड लेंगे तो क्या करेंगे और संगत जब समीकरण लेंगे तो उसको 0 के बराबर करेंगे। उसको किसके बराबर करेंगे तो लेंगे संगत गुणनखंड। संगत गुणनखंड तो आ जाएगा संगत गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस इंटू एक्स माइनस बीटा। अब बताओ यह जो संगत गुणनखंड किसका है x² प्लस bx प्लस c का है ना। अब बोलो इसको हम तोड़े थे x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 को तोड़े थे। इसको बराबर लिखे बराबर आया था x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आया कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं यह किसका गुणनखंड है इसका गुणनखंड है ना। जब यह जो इसी का जब गुणनखंड है तो दोनों आपस में बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि 6 का गुणनखंड है 2 और 3 तो ये इसका बराबर होगा कि नहीं द्वितीया। फिर गुना करेंगे तो 6 ही ना आएगा। तो उसी प्रकार यह जो तुम्हारा है किसका गुणनखंड है यह ax² प्लस 6 प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड है। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर प्लस c
बराबर इसको गुना कर सकते हैं एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स गुने माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये भी प्लस में हो जाएगा, अल्फा ये भी माइनस में किस में हो जाएगा, इंटू एक्स इधर ले लिए प्लस अल्फा इंटू, समझ में आया। देखो फिर माइनस प्लस ये एक्स यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्स गुना अल्फा एक्स गुने बीटा एक्स होगा कि नहीं, फिर गुना करेंगे तो अब देखो दोनों ओर के को गुना करने पर दोनों ओर के से गुना करने पर दोनों ओर के से गुना करने पर दोनों ओर के से क्या करने पर दोनों ओर के से गुना करने पर तो गुना करेंगे तो हो जाएगा के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू दोनों के से गुना कर दिए हैं। अब इसको इस प्रकार करना है, के को फिर तीनों के साथ गुना करेंगे, किसके साथ गुना करेंगे तो लिखें के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस फिर के को गुना करेंगे इसके साथ के इंटू बी एक्स प्लस फिर के को किसके साथ के इंटू से बराबर दे दिए। अब फिर के को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ के एक्स, फिर अब के को गुना करेंगे इसके साथ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स के, फिर के को गुना करेंगे इसके साथ अल्फा इंटू बीटा इंटू के अल्फा इंटू बीटा इंटू के अल्फा इंटू बीटा इंटू के। स्टॉप कर दो। हाँ देखो इधर इसको मिटा सकते हैं नहीं, देखो देखो तुम्हारा है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर, समझना अच्छा से, एक्स स्क्वायर को एक्स तथा अचर पद को तुलना करने पर, अचर पद को तुलना में बराबर करने पर, तुलना करने पर क्या करने पर तुलना करने पर। अब देखो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है एक्स स्क्वायर के साथ ही तुलना करेंगे, एक्स का जो गुणांक है एक्स के साथ ही तुलना करेंगे उसका गुणांक के साथ ही, और जो अचर पद है उसका अचर पद के साथ ही तुलना करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है ने, और यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ने, तो लिखेंगे इसको, यहाँ एक्स स्क्वायर गुना के है तो लिखेंगे के ए बराबर क्या है इधर के बराबर है कि नहीं, के बराबर के। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा है एक्स के गुणांक क्या है के बी, एक्स का गुणांक क्या है एक्स का गुणांक के बी है। उसके बाद बोलो इधर एक्स का गुणांक क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कोई प्रॉब्लम, ठीक है ने। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। उसके बाद देखो अचर पर इधर क्या है सी है, सी का गुणांक बोलो के, इसका गुणांक बोलो, इसका गुणांक अल्फा इंटू बीटा है ने। तो इधर अचर पद क्या है के सी, क्या है के सी, लिखेंगे के सी बराबर इधर बोलो अल्फा इंटू
अल्फा इंटू बीटा इंटू के। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हमको प्रॉब्लम नहीं रे। उसके बाद देखो लिखेंगे समीकरण 2 भागा 1 से। समीकरण 2 भागा, समीकरण 2 भागा किससे? समीकरण 2 भागा 1 से भाग देने का नियम होता है LHS को LHS के साथ RHS को RHS के साथ। बोलो LHS क्या है? के। इसमें LHS क्या है? KB। तो समीकरण 2 में किसे भाग देना है? 1। तो 2 बोलो KB आइए बोलो KA बराबर, इसमें बोलो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। इसमें बोलो के से के कट गया ने। अब हो गया तुम्हारा B/A बराबर क्या आ गया? माइनस इंटू अल्फा प्लस। क्या माइनस इधर दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, माइनस इधर दे सकते हैं। तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A। इसी को साबित करना था, साबित हो गया है। साबित हो गया नहीं? अब देखो, अब 2 नंबर साबित करना है। 2 नंबर साबित करना अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो लिखेंगे समीकरण 3 भागा 1 से। समीकरण 3 भागा 1 से। समीकरण 3 भागा किससे? 3 भागा 1 से। बोलो समीकरण 3 कितना है? अल्फा इंटू बीटा इंटू के। समीकरण 3 कितना है? समीकरण 3 बोलो के सी ए बोलो के ए बराबर, इधर बोलो अल्फा इंटू बीटा इंटू के बटे बोलो के से के बोलो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? यही साबित करना था। प्रूव हो गया नहीं? हो गया ना प्रूव? नहीं बोलता है। अब लिखना चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A। अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। और B को क्या कहते हैं? x का गुणांक। x का गुणांक बराबर माइनस B/A बराबर लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। एक इसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद आपको होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। C को क्या कहते हैं? अचर पद। C को क्या कहते हैं? अचर पद। और A को कहते हैं x स्क्वायर का गुणांक। बोलो समझने में कोई दिक्कत है? अब तो समझ गया होगा अच्छे से। समझ गए नहीं? स्टॉप करो।